हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। हमारे चैनल पे फिजिक्स पढ़ाया जाता है और जीके जीएस ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट का फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा। एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ वे हैं जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। भौतिक राशियाँ वे हैं जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। भौतिक के नियमों को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा इत्यादि। ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ है। तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं डेफिनेशन इसका। भौतिक राशियाँ वे हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य इत्यादि। लंबाई को लिख सकते हैं लेंथ, द्रव्यमान को मास, समय को टाइम और कार्य को वर्क इत्यादि। दोस्तों भौतिक राशियाँ वे हैं जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लंबाई लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, द्रव्यमान मास बोलते हैं इंग्लिश में, समय टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं इत्यादि इत्यादि। राशियाँ हो गया। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहले लिख लीजिए, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा दोस्तों मूल राशियाँ और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशियाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो दोस्तों अब बात करेंगे मूल राशि किसे कहते हैं। वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। वे राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे मूल राशि कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे मूल राशि किसे कहते हैं। मूल राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेंथ, मास, टाइम। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन ही मूल राशियाँ माना गया है, एक तो लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। लेकिन वास्तव में मूल राशियाँ 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, तापमान, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। तो चलिए पहले लिख देते हैं मूल राशि किसे कहते हैं। वे राशियाँ जो
किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशि कहलाती है। मूल राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, देखिए ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 ही माना गया है। जैसे ये लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान मास और समय टाइम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 ही मूल राशियों को माना गया है, लेकिन जो वास्तव में मूल राशियां 7 होती है। कितनी होती है मूल राशियां? मूल राशियां 7 होती है। मूल राशियां 7 होती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज वे व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। इसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं इंग्लिश में डिराइव क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा कार्य, हो जाएगा बल, हो जाएगा, क्योंकि मूल राशि 7 होती है। और एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए कार्य, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, बल को फोर्स। तो दोस्तों अब बात करेंगे मात्रक किसे कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। इससे पहले हम बात कर रहे थे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में। इसी तरह होता है मात्रक भी। भौतिक राशियां जैसे 2 प्रकार का होता है, इसीलिए इसी तरह मात्रक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो लिख देते हैं मात्रक 2 प्रकार का होता है। एक नंबर में हो जाएगा मूल मात्रक और 2 नंबर में हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। चलो दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करेंगे मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं और मूल को फंडामेंटल बोलते हैं। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो दोस्तों वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, मूल मात्रक कहलाता है।
7 जो मूल राशि थी, 7 मूल राशियों को ही मूल मात्रक कहते हैं। स्टार मार के लिख लीजिए, 7 मूल राशियों को मूल मात्रक कहते हैं। अब बात करेंगे, मूल मात्रक हो गया, अब बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। डिराइव, व्युत्पन्न को इंग्लिश बोलते हैं डिराइव और मात्रक को यूनिट। तो डिराइव यूनिट किसे कहते हैं, मतलब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लिख लीजिए, वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव यूनिट। क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट। तो दोस्तों अब बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ होता है 3 प्रकार का। एक होता है CGS, FPS और एक होता है CGS, FPS और MKS। तो दोस्तों वीडियो